We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब्दुल सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, मैंने इतना ही तो कहा, अब्दुल सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा। आपको सिर्फ दरी बिछाने वाले चाहिए। बोलता हूँ मुसलमान आपको बर्दाश्त नहीं होता। आपको ऐसा मुसलमान चाहिए जो खामोश रह करके आपकी चाकरी करे। समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही वो सांसद बने हैं। भाजपा के स्लीपर सेल कौन है, ये तो फैसला लोग खुद बता देंगे कौन हो सकता है भाजपा का। हमारे लिए तो भाजपा का कभी रास्ता खुल नहीं सकता। भाजपा का रास्ता आपके लिए तो खुल भी सकता है। पूरे देश ने देखा कि वक्फ के ऊपर किस तरह का भाषण आपका था, कौन ठिठोली कर रहा था। एक भी अमेंडमेंट आपकी तरफ से नहीं किया। पूरे मान्यता है, उनकी दरगाह को सीधा टारगेट किया जा रहा है। आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। मेजा मेला संभल में रोका गया, आपका स्टैंड क्लियर। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। जी हां, हम बात कर रहे हैं इमरान मसूद, जो कि सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं, जो खुद को अपने आप को प्रियंका गांधी का सिपाही बताते हैं और लगातार अखिलेश यादव पर एक के बाद एक निशाने साध रहे हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि सीधा इमरान मसूद ने टारगेट करना शुरू कर दिया कि भाई 2022 में मुसलमानों ने आपको पूरा वोट दिया, तब भी आप भाजपा को नहीं हरा पाए, तब भी आप भाजपा को नहीं रोक पाए, तो अब आगे कब तक जो है मुसलमान दरी बिछाता रहेगा। हमने आपको बताया था पिछले दिनों किस तरीके से अखिलेश यादव के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव ने साफ कह दिया था कि आखिर इमरान मसूद किस पोजीशन और किस जिम्मेदारी से ये तमाम बातें कह रहे हैं, क्या उनको पार्टी की तरफ से ऐसा निर्देश दिया। तो अब जो है अब की बार समाजवादी पार्टी के ही सांसद राजीव राय, जो कि घोसी से आते हैं, उन्होंने तो इमरान मसूद को स्लीपर सेल बता दिया। स्लीपर सेल आरएसएस और भाजपा का। दरअसल पूरी कहानी क्या है वो आपको बताते हैं। कहानी शुरू होती है सहारनपुर की एक सीट से, सहारनपुर ग्रामीण की सीट से, जहां पर इमरान मसूद आजकल अपने साथ एक नेताजी यानी कि विधायक, और विधायक भी एमएलसी शहनवाज खान को लेकर चल रहे हैं। शहनवाज खान के बारे में जानिए। शहनवाज खान समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने हाथ थाम लिया है कांग्रेस का। ऑफिशियली नहीं, लेकिन इमरान मसूद के साथ तो वो हर वक्त दिखाई देते हैं। अब दावा यह किया जा रहा है कि सहारनपुर की सारी सीटों पर इमरान मसूद अपना दावा ठोक रहे हैं और कांग्रेस का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो सहारनपुर देहात की सीट से आशू मलिक जो हैं विधायक बनकर चुन के आते हैं। आशू मलिक अखिलेश यादव के बेहद खास व्यक्ति हैं। खास यानी कि अखिलेश यादव के तमाम जगहों पर अखिलेश यादव के साथ वो नजर आते हैं, रैलियों में, प्रचार में, पार्टी की मीटिंग्स में, और मुलायम सिंह यादव के भी करीबी माने जाते हैं। लेकिन अब इमरान मसूद की बयानबाजी के बाद अब समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं में असहज की स्थिति उत्पन्न हो गई। कहानी अब और ज्यादा इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब इमरान मसूद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यूं कहें तो सत्ताधारी जो पार्टी है वो लगातार मुसलमानों पर हमले कर रही है, या यूं कहें तो कार्रवाई मुसलमान झेल रहे हैं और आप जो है उस पर चुप हैं। इमरान मसूद का आरोप ये भी है कि आप लगातार आपको बोलने वाला मुसलमान पसंद नहीं है। आप सिर्फ चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाता रहे। तो और यहां तक कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर भी इमरान मसूद जो है समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं। इमरान मसूद ने यहां तक कह दिया कि आप ही वो थे जब 2009 में कल्याण सिंह और साक्षी महाराज को पार्टी में अपने साथ ले लिया था। और तो और इमरान मसूद यहां तक सीधा अब तक जहां वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला कर रहे थे, उन्होंने इशारों में मुलायम सिंह यादव पर भी तंज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पार्लियामेंट में कहा था कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो इस पूरी चर्चा के बीच एक बार आपको वो बात सुनाते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं राजीव राय, उन्होंने इमरान मसूद को लेकर क्या कहा, और फिर आपको बताएंगे कि इमरान मसूद किस तरीके से एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर सभी तोप और गोले जो हैं दाग रहे हैं। सुनिए क्या कुछ राजीव राय ने कहा। बोलना इंडिया गठबंधन और भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को कमजोर करना है, ठीक है। मेरा उनका बी टीम और का कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा, भाजपा को हराया। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा में। ये निर्णय कांग्रेस के शीर्ष नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे।
बार बार राजीव राय और इमरान मसूद को अपने इसमें न तो पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता है, न वो कांग्रेस का पदाधिकारी है, न कांग्रेस ने उनको अधिकृत किया है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बार बार ये भाषा वो क्यों बोल रहे हैं जिससे भाजपा को फायदा हो, जो भाजपा चाहती है वही हो। भाजपा ये तो यही चाहेगी ना लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कि कैसे भी गठबंधन टूट जाए, हम विधानसभा चुनाव जीत जाएं। अब जहां राजीव राय ने इमरान मसूद को स्लीपर सेल बताया, तो उसके बाद अब इमरान मसूद कहां चुप रहने वाले थे। इमरान मसूद तो बोल ही लगातार रहे हैं, तो इमरान मसूद को एक मौका और मिल गया। अब इमरान मसूद ने राजीव राय को भी कटघरे में खड़ा कर लिया और तमाम सवाल डाले। अब सुनिए कि क्या क्या आरोप जो हैं, लगातार नए आरोप इमरान मसूद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर लगा रहे हैं। जो भी बात मैंने की, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या इससे क्या दिक्कत है। मैंने कांग्रेस के उत्थान की बात की। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं, मैं प्रियंका गांधी का सिपाही हूं। मैंने पार्टी के उत्थान की बात की, उससे इतनी परेशानी क्या है। और भाजपा के स्लीपर सेल कौन है, ये तो फैसला लोग खुद बता देंगे कौन हो सकता है भाजपा का। हमारे लिए तो भाजपा का कभी रास्ता खुल नहीं सकता। भाजपा का रास्ता आपके लिए तो खुल भी सकता है। वक्फ का मामला अभी सब ताजा मामला, सबसे बड़ा मामला वक्फ का है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ, उसमें आपका स्टैंड कैसा रहा ये आप खुद बता सकते हो। पूरे देश ने देखा कि वक्फ के ऊपर किस तरह का भाषण आपका था, कौन ठिठोली कर रहा था। एक भी अमेंडमेंट आपकी तरफ से नहीं किया। मुसलमान के तमाम तर इश्यूज के ऊपर आपकी खामोशी, बहराइच के ऊपर सीधा हमला किया जा रहा है। सालार मसूद गाजी की पूरे मान्यता है, उनकी दरगाह को सीधा टारगेट किया जा रहा है। आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। नेजा मेला संभल में रोका गया, आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। हम सिर्फ ये बात करना है कि अब्दुल सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा। मैंने इतना ही तो कहा, अब्दुल सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा। आपको सिर्फ दरी बिछाने वाले चाहिए। बोलता हूं मुसलमान आपको बर्दाश्त नहीं होता। आपको ऐसा मुसलमान चाहिए जो खामोश रह करके आपकी चाकरी करे। फिलहाल बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पछाड़ दिया, क्या वो टूटने की कगार पर है? क्योंकि बयानबाजी से ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ अग्रेसिव मोड में इमरान मसूद लगातार हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, सांसद, विधायक डिफेंसिव मोड में पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप पार्टी के प्रवक्ता हैं या पार्टी ने आपको ऑथराइज किया है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच बड़ी बात यह है कि पार्टी की तरफ से अभी तक कुछ कहा नहीं जा रहा, ना ही प्रदेश नेतृत्व की तरफ से, ना ही राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं की बन रही है कि कांग्रेस पार्टी इमरान मसूद को कुछ बोल नहीं रही है, इमरान मसूद लगातार बोले जा रहे हैं और यहां पर सवाल जवाब हो रहा है समाजवादी पार्टी से। बड़ा सवाल यह है कि 27 की तैयारी में समाजवादी पार्टी लगी है। इमरान मसूद बार बार कह रहे हैं कि 80 और 17 का फॉर्मूला जो है अब नहीं चलेगा। ऐसे में एक बात और है कि कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने साफ कहा है कि पंचायत के चुनाव होने उत्तर प्रदेश में और उसमें किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं होगा। तो ऐसे में कि क्या 27 तक ये गठबंधन टिकेगा और क्या 27 तक अगर टिकेगा तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगा? ये तमाम बातें जानने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, हम आपको जरूर बताएंगे। शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।